स्वामी विवेकानंद अमेरिका के शिकागो में अपना ऐतिहासिक भाषण देने गए हुए थे। उनका व्याख्यान काफी प्रसिद्ध हो चुका था। अपने भाषण को पूरे विश्व पटल के सामने रखने के लिए स्वामी विवेकानंद अन्य देशों का भ्रमण करने के लिए निकले। इसी क्रम में उन्हें एक फ्रांसीसी विद्वान ने अपने घर आमंत्रित किया। स्वामी जी उनके घर पर पहुंचे। स्वामी जी का स्वागत किया गया। स्वामी जी के लिए फ्रांसीसी विद्वान ने स्वामी जी के लिए अच्छे भोजन का प्रबंध किया। विदेश में इस तरह का भोजन बड़े सौभाग्य की बात थी। भोजन उपरांत वेद वेदांत और धर्म की रचनाओं पर बात चलने लगी। स्वामी जी ने वहां एक मोटी पुस्तक देखा। पुस्तक लगभग 1,500 पृष्ठों की होगी। स्वामी जी ने अपने मेजबान से पूछा, यह क्या है? मैं इसका अध्ययन करना चाहता हूं। मेजबान ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, क्या आप हो फ्रांसीसी आती हैं? स्वामी विवेकानंद ने जवाब दिया, नहीं। स्वामी जी ने अपने मेजबान से फिर कहा, मैं इस पुस्तक को पढ़ना चाहता हूँ। मुझे 1 घंटे के लिए इस पुस्तक को दे दें, मैं इसे पढ़ लूंगा। अब उन सज्जन को थोड़ा झटका सा लगा और उन्होंने थोड़ा खींचते हुए स्वामी जी से कहा, मैं इस पुस्तक को पिछले 1 महीने से पढ़ रहा हूँ और अभी आधा ही पढ़ पाया हूँ। स्वामी जी ने कहा, आप मुझे पुस्तक तो दें। फ्रांसीसी मेजबान थे और स्वामी जी मेहमान थे। उन फ्रांसीसी सज्जन ने अनमने ढंग से उस पुस्तक को स्वामी जी को पढ़ने के लिए दिया। स्वामी जी उस पुस्तक को अपने दोनों हाथों में रखकर 1 घंटे के लिए योग साधना में बैठ गए। जैसे ही 1 घंटा बीता, फ्रांसीसी विद्वान कमरे में आ पहुंचे। आते के साथ उन्होंने स्वामी विवेकानंद से प्रश्न पूछा, क्या आपने अध्ययन कर लिया? स्वामी जी ने कहा, अवश्य। मेजबान ने कहा, मजाक ना करें। स्वामी जी ने कहा, मैं सत्य कह रहा हूं। स्वामी जी ने कहा, आपको अगर कोई संदेह हो तो आप पूछ सकते हैं। उन सज्जन ने एक पृष्ठ खोला और स्वामी जी से उसके बारे में पूछा। स्वामी जी ने अक्षरशः जवाब दे दिया। फ्रांसीसी विद्वान के आश्चर्य की कोई सीमा नहीं थी। स्वामी जी के चरणों में गिर गए। उस विद्वान ने स्वामी जी जैसा व्यक्ति आज तक नहीं देखा था। उन्हें यकीन हो गया, यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, यह असाधारण है। किसी का आकलन जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। जो काम आपसे नहीं हो पाए, ऐसा नहीं कि कोई दूसरा उसे ना कर पाएगा। विवेकानंद जी अक्सर साधारण भिक्षु रूपी वस्त्र पहनते थे। एक दिन इसी वस्त्र को धारण कर वे विदेश में घूम रहे थे। उनके वस्त्र ने एक विदेशी का ध्यान खींच लिया। उस विदेशी ने चिढ़ाते हुए विवेकानंद जी की पगड़ी तक खींच ली। विदेशी की इस हरकत के बाद उन्होंने स्पष्ट अंग्रेजी में ऐसा करने का कारण पूछा तो वह विदेशी आश्चर्य में पड़ गया। उस विदेश को ये समझ नहीं आ रहा था कि साधु के रूप में इस व्यक्ति को इतनी अच्छी अंग्रेजी कैसे आती है। फिर उसने विवेकानंद जी से पूछ लिया कि क्या आप शिक्षित हैं? तब स्वामी विवेकानंद जी ने विनम्रता से कहा, हाँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ और सज्जन व्यक्ति हूँ। तब विदेशी ने कहा कि आपके कपड़े देखकर तो नहीं लगता कि आप सज्जन व्यक्ति हैं। इस बात पर स्वामी विवेकानंद ने जवाब देते हुए कहा कि आपके देश में एक दर्जी व्यक्ति को सज्जन बनाता है, लेकिन मेरे देश में व्यक्ति का व्यवहार उसे सज्जन बनाता है। ऐसा जवाब सुनकर उस विदेशी को शर्मिंदगी महसूस हुई और अपनी गलती का आभास हुआ। स्वामी विवेकानंद विदेश में थे। वहां उनकी पहचान एक धनी महिला से हो गई। वह स्वामी जी की शिष्या बन गई। एक दिन वे दोनों घोड़ा गाड़ी से घूम रहे थे। रास्ते में गाड़ी वाले ने गाड़ी रोकी और सड़क किनारे बैठी हुई एक वृद्ध महिला और उसके बच्चों के पास पहुंचा। गाड़ी वाले ने बच्चों को प्यार किया और महिला को कुछ रुपए देकर लौट आया। स्वामी जी और वह महिला ये सब ध्यान से देख रहे थे। जब गाड़ी वाले फिर से गाड़ी चलाना शुरू की तो महिला ने उससे पूछा कि वह महिला और बच्चे कौन हैं। गाड़ी वाले ने कहा कि वह मेरी पत्नी और बच्चे हैं।
पहले मैं एक बैंक का मैनेजर था और बहुत धनवान था। बैंक को नुकसान हुआ और मैं कर्ज में डूब गया। मेरा सारा धन खत्म हो गया। किसी तरह मैंने ये घोड़ा गाड़ी खरीदी है और परिवार का पालन कर रहा हूँ। मैंने तय किया है कि मैं मेहनत करूंगा और एक नया बैंक फिर से खोलूंगा। गाड़ी वाले की ये बातें सुनकर विवेकानंद बहुत प्रभावित हुए। स्वामी जी ने महिला से कहा कि ये व्यक्ति एक दिन अपने लक्ष्य पर जरूर पहुंचेगा। बुरे समय में भी इसका आत्मविश्वास मजबूत है, धैर्य बनाए हुए है। ये दो बातें इसे सफलता दिलाएंगी। एक बार स्वामी विवेकानंद किसी मंदिर से बाहर आ रहे थे। उस मंदिर में कई बंदर थे। स्वामी जी बाहर निकले तो बंदरों ने उन्हें घेर लिया। उनके हाथ में प्रसाद था। बंदर प्रसाद छीनने की कोशिश कर रहे थे। स्वामी जी बंदरों से डर गए और तेजी से चलने लगे। पीछे पीछे बंदर भी आने लगे। ये घटना एक बूढ़ा साधु देख रहा था। उसने स्वामी जी से कहा कि रुको, डरो मत, इनका सामना करो। और बंदरों की आगे बढ़ने लगे। जैसे ही स्वामी जी बंदरों की ओर बढ़े तो बंदर वहां से भाग गए। बाद में इस घटना के बारे में स्वामी जी ने एक व्याख्यान में जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि हमें परेशानियों से डरना नहीं चाहिए, उनका सामना करना चाहिए। युवा वर्ग के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी तेजस्वी तथा कुशाग्र बुद्धि के थे। उनकी बुद्धि तथा स्मरण शक्ति अद्वितीय थी। उनकी इस शक्ति को भारतीय युवा ही नहीं विदेश में भी सराहा गया तथा उन्हें अपना आदर्श माना गया।